पर क्लास स्टार्ट है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको स्क्रीन विजिबल है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आ रही है स्क्रीन में? अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? सर मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ी थी इंटरफेसेस के साथ। सर एक और बात, आप असाइनमेंट सर थोड़े से आपने ड्रैग ड्रॉप करने के बताए थे कंट्रोल्स। चल ठीक हो गया। असाइनमेंट का मॉड्यूल क्रिएट नहीं किया और कुछ सेंड नहीं किया, कोई लेक्चर कोई रिकॉर्ड। क्या चीज? सर आपने असाइनमेंट का मॉड्यूल सॉरी, किया और सर कुछ अपलोड नहीं किया। आप लोगों ने फिर कैनवस नहीं देखा ना, सारा कुछ सेंड किया हुआ है। सर अभी वो भी देखा है सर। सर मैं दोबारा देख लेती हूँ फिर। हाँ जी, मैंने सारी अपलोड तो वैसे की हुई है सर। अभी लास्ट क्लासेस जब से इनहेरिटेंस का टॉपिक स्टार्ट हुआ है तब से आपने कुछ नहीं सेंड किया। आप चेक तो करें, एक बार कैनवस चेक करें फिर बताएं ना। मेरे ख्याल से आपने कैनवस नहीं देखा ना अभी। मैंने आज सुबह ही देखा था दोबारा। मैंने आज सुबह चेक किया, मैं दोबारा से देख लेती हूँ। या फिर किसी और ने देखा होगा, उसको मिला हो तो फिर मुझे बता दें कि शायद मुझे ना नजर आया। देखिए फिर बताएगा, नहीं मिला तो मैं भी अपलोड कर देता हूँ। मैंने तो की नहीं अपलोड वैसे। ठीक है, तो मुझे याद है मैंने वीडियोस के फोल्डर में जो है ना वो अपलोड किया हुआ है, न्यू लिंक के नाम से टेक्स्ट फाइल है, सारी वीडियोस उसके ऊपर पड़ी हुई हैं। और दूसरा जो है अभी 11:37 पे हुआ है अपलोड, आज सुबह का टाइम। ये टाइम पे गलत आ रहा है, ये टाइम गलत आ रहा है। जो मेरे पास टाइम आ रहा है वो अभी सुबह को 11:37 AM आ रहा है। पता नहीं, मुझे अब इसका नहीं आइडिया। और वो दूसरा चेक करें क्लास वर्क वाले फोल्डर में, वो भी मैंने सारे कोड उस पे अपलोड किए, वो भी चेक करें मौजूद है क्या। यस सर, वो भी 12:48 PM टाइमिंग आ रही है सर। वो भी अभी पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता। बाहर मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक है, कुछ चीजें मैंने, ज्यादातर चीजें जो है ना मैंने रात को अपलोड की थी, रात को। ओके सर। बहरहाल चले, वो तो कोई इशू नहीं, जिस टाइम अपलोड की थी। असाइनमेंट की डेट कब तक है, कब तक सबमिट करवानी है? वो आपने प्रोटेक्टेड के जरिए करना है। और प्रोटेक्टेड का मैं ये बता दूं, आप ये देखिएगा कि इसकी एक्सेस कहाँ तक है। अगली बात फिर मैं बाद में करूंगा, ठीक है। ये एक बात रहती है और एक फाइनल बात, ये दोनों भी पेंडिंग में है, ठीक है। तो ये दोनों भी बातें मेरे पास मौजूद हैं, एक बात ये होगी। और
दूसरी बात है कि जो असाइनमेंट की मैंने बात की थी ना, आपने वो ये करना था कि जो मैंने प्राइवेट के लिए काम किया हुआ ना, आपने वो प्रोटेक्टेड के लिए करना था। और प्रोटेक्टेड में भी आपने ये कर तो प्रोटेक्टेड में भी आपने काम ये करना है कि उसके गेटर सेटर बना के उस तरह काम करना है, ठीक है। या अगर गेटर सेटर के बाईपास करके बना ले चले वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक होगी बात। तो ये जो है आप ना अगले ट्यूसडे तक कर लीजिएगा लाजमी, ठीक है। तो आपने ये काम भी लाजमी करना है, ठीक होगी बात। और उसके अलावा तो जे फ्रेम फॉर्म जो है ना जावा के अंदर हमारे पास इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो आपके जे फ्रेम फॉर्म है ना वो जावा कंसोल एप्लीकेशन के अंदर भी आप बना के रन करना चाहें कर सकते हैं। सी शार्प में हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। और आज हम देखते हैं कि बेसिक कंट्रोल जो हैं वो सारे आज कर लेते हैं, ठीक है। और डेटाबेस कनेक्टिविटी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जरा बेसिक कंट्रोल जो सारे हैं वो जरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर टाइम हुआ तो छोटा सा काम जो जैसा वैसे इसमें भी पैटर्न फ्लो वैसा ही है जैसे सी शार्प में, जस्ट सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी सारा जो हम काम जो करते हैं उसमें ये है, सबसे पहले तो हम कहते हैं ना फाइल में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं ज़रा पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ। This meeting is being recorded. ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं, ये न्यू प्रोजेक्ट है, इसमें भी जावा एप्लीकेशन ही है, ठीक है। इसमें भी जावा एप्लीकेशन ही है। आप नेक्स्ट कर दें, यहाँ हम क्या देते हैं MCS फॉर मॉर्निंग के लिहाज से, ठीक है। हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपने यहाँ फिनिश करते हैं। क्रिएट मैं क्लास करनी है तो आपकी मर्जी है, अगर मैं क्लास क्रिएट नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्लास अगर आपने हटानी है तो हटा दे, अगर बनने देते हैं तो बने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जावा की चीज़ पे हैंडल कर लेते तो आप उसे चाहे चेक करें चाहे चेक करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चेक करने दीजिए, कोई मसला नहीं है, फिनिश कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बन जाता है। इसमें आप सारी कंसोल की एप्लीकेशन और बाकी दूसरी एप्लीकेशन पे आप इकट्ठी बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ दूं तो अभी टाइम क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी एक माह और एक आधा एक हफ्ते के करीब टाइम है, तो आपने काम ये करना है कि तैयारी ना फिजिकल पेपर के लिहाज से कीजिएगा। ये ना हो आप कहते रहे कि ऑनलाइन पेपर होंगे तो तैयारी नहीं करते, तो तैयारी फिजिकल के लिहाज से कीजिएगा। ये ना हो एट दी एंड आके फिजिकल पेपर हो जाए तो तैयारी आपकी फिजिकल के लिहाज से करें, ठीक है। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ओपन होने का शायद 7 से उसका ओपन भी हो जाए, चांसेस ज़्यादा यही है। तो एरडे तो कुछ स्टाफ और कुछ स्टूडेंट को बुला लिया है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि हमें भी बुला लिया जाए 7 तारीख तक। तो आपने जो तैयारी करनी है वो फिजिकल एग्जाम के लिहाज से करनी है, तो ये ऑनलाइन एग्जाम पे ना रहेगा, ठीक है। ताकि हमारा अगर ऑनलाइन भी होता है तो तैयारी तो होगी अगर आप फिजिकल के लिहाज से भी होगी, ठीक है। वो चीज़ बाद में देख ली जाएगी कि कैसे होते हैं, लेकिन इस चीज़ के चांसेस भी मौजूद हैं कि फिजिकल तैयारी हो जाए। तो आप फिजिकल की भी तैयारी फिजिकल के लिहाज से कीजिएगा, उस पर फिर ऑनलाइन बहुत डराने का मकसद ये, लेकिन एट द एंड आके पता लग गया कि फिजिकल है तो आप क्या करेंगे फिर? सर ऑनलाइन ज्यादा मुश्किल होते, फिजिकल आसान होते। चलिए इनका सारा फिजिकल रिकवा दे, हमारा ऑनलाइन रिकवा दे। चलें देखते हैं कि फिजिकल मुश्किल होते हैं या ऑनलाइन मुश्किल होते हैं, ये देखते हैं सफा, ठीक है। सर आपके पेपर का नहीं पता, वैसे बात करी। नहीं मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, देख लेते हैं कि कौन सा मुश्किल आता है, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, ठीक है। वैसे जो है ना ऑनलाइन जो है मैं खुद इसके खिलाफ, ऑनलाइन ही होनी चाहिए, फिजिकल ही होनी चाहिए। सर सही बात है, मैं सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, मैं इतना सर पूरा दम था कि पढ़ूंगा, क्लासेस ऑनलाइन होगी। अब मैं सारा बताएं क्या करे बंदा। तो मैं प्रोग्राम कर देता हूँ इस तरह के पेपर जो है ना मेरा फिजिकल टाइप जैसे ही बनाते हैं, देखते हैं आप अगर ऑनलाइन नहीं हुआ बदम हो रही, ठीक है।
ठीक होगी बात। तो मेहनत किया करें, ठीक है। मेहनत जो है वो जाया नहीं जाती, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, ठीक है। चलें अभी जरा स्टार्ट करते हैं जरा जावा के पॉइंट ऑफ से काम, ठीक है। तो ये हमारे पास जावा की क्लास है, इसमें मेन का फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो गोया ये वो इसका मतलब कंसोल एप्लीकेशन है, लाजमी नहीं है कंसोल एप्लीकेशन है। आप इसके अंदर डायनामिकली वेब फॉर्म भी डालना है, जावा फॉर्म भी डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये यहाँ से फॉर मॉर्निंग है, ठीक है। पैकेज, इस पैकेज के अंदर आके हम जावा फ्रेम फॉर्म जो है ये ऐड कर लेते हैं। तो इसका नाम आप जो मर्जी है रख दें, न्यू जे फ्रेम है तो न्यू जे फ्रेम ही नाम जाने दें, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाता है। अब इस अगर फॉर्म को देखा जाए ना, तो इस फॉर्म में फॉर्म लोड इवेंट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जैसे हमारे पास C# पे लोड का इवेंट होता था, लोड का इवेंट नहीं होगा। इस पे पहला कंस्ट्रक्टर ही चलेगा, कंस्ट्रक्टर के बाद जो इवेंट आप चलाना चाहते हैं वो चलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ये देखें, सोर्स है मेरे पास, सोर्स पे आ जाएं तो आपके पास कोड विजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करें तो ये देखें, ये क्लास है जे फ्रेम जो कि इनहेरिट कर रही है जे फ्रेम को। अंदर सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर इनिट कंपोनेंट है। इनिट कंपोनेंट के अंदर जेडीके क्या करता है, वो एनवायरनमेंट वही क्रिएट करता है जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क इनिट कंपोनेंट के अंदर काम करता था, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें हमारी इनिट कंपोनेंट्स के अंदर आके रिजाइड होती हैं। अब आप चेक करें, यहाँ जो मैंने फॉर्म का फंक्शन बनाया है, इसके अंदर भी देखें मेन का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी मेन का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट वाला पास करें, तो मेन का फंक्शन इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो मेन के फंक्शन हो गए। अब जब आप रन करेंगे तो कंपाइलर पूछेगा कौन सा आप रन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मेन फंक्शन है ये किसी हद तक कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ये चीज चेक करें कि हमारे पास ना यहाँ जावा AWT एस्पेक्ट विंडो टूल किट है, इसके अंदर इवेंट क्यू है, इसके अंदर इन्वोक लेटर है, ठीक है। इसके अंदर न्यू रनेबल है। ये रनेबल क्या है, इससे जरा बात करते हैं। रनेबल आपके पास थ्रेड की क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये इंटरफेस भी एग्जिस्ट करता है रनेबल के नाम से, ठीक है। आप चाहे क्लास की थ्रेड की क्लास है और रनेबल का इंटरफेस है, दोनों ऑप्शन में से जो भी आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये यूज होता है इसलिए है कि आप मल्टीपल फॉर्म इस एप्लीकेशन के ऊपर रन कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए इस रनेबल के अंदर रन का फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन को क्या किया, कंप्लीट किया। अगर इंटरफेस करेंगे तो कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी क्लास है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। ये पॉलीमॉर्फिज्म एक केस रहता है, हमने भी देखना है, ठीक है। तो अगर आप थ्रेड की क्लास यूज करते हैं, ठीक है, तो थ्रेड की क्लास कहेगी आपको कि रन वाला जो फंक्शन है आपसे ओवरराइड करे, ठीक है। अगर रनेबल इंटरफेस को आप यूज कर रहे हैं तो कहेगा रन के फंक्शन को इनकम्प्लीट आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दोनों में से जिस तरह मर्जी आपका जो काम जिस तरह आप करना चाहिए आपकी मर्जी है, ठीक है। एट द एंड काम वैसा ही होना है जैसा रनेबल में आपने काम करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें रन का फंक्शन और रन के फंक्शन के अंदर आप चेक करें, न्यू जे फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू है। तो न्यू जे फ्रेम क्या है, ये उसी फॉर्म का आपने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, डॉट सेट विजिबल कह रहे हैं उसे ट्रू करे कि ये चीज हमें दिखाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है फॉर्म को हम रन करें मेन के फंक्शन के अंदर न्यू के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल करके डॉट सेट विजिबल ट्रू करके, ठीक है। तो यहाँ मेन का फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप अगर चाहते हैं तो इस क्लास को राइट क्लिक करके आप डिलीट करना चाहें तो आपकी मर्जी है, रिफैक्टर में जाएं, ठीक है, यहाँ सेफली डिलीट कर दें। MC4 मॉर्निंग वाला इसको हम जरा डिलीट कर देते तो आप इसे डिलीट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मेन का फंक्शन एटलीस्ट एक तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ न्यू जे फ्रेम, ठीक है। अगर आते हैं हम इसके डिजाइन पे, तो ये ऊपर हमारे पास सोर्स और डिजाइन ये बटन बने हुए हैं, इस डिजाइन मारते हैं। अब ये हमारे पास जे फ्रेम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो जे फ्रेम आपके पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्या करने होते हैं, ये कंट्रोल्स आपने ड्रैग ड्रॉप करने हैं।
तो हमारे पास यहाँ कंट्रोल डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास कंट्रोल जो है AWT में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, AWT में भी, और आपको स्विंग में भी हर किस्म के कंट्रोल मिल जाएंगे, हर किस्म के कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं। कंटेनर का मतलब होता है कि इस कंट्रोल के अंदर डिफरेंट और कंट्रोल्स भी आ सकते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। लेकिन जो स्विंग कंट्रोल है इसके अंदर वो कॉमन कंट्रोल के हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। मेन्यू में मेन्यू बार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आप स्विंग फिल्टर्स है, स्विंग विंडोज है, ये हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। और AWT की चीजें मौजूद हैं। तो AWT की चीजें जो आपके पास मौजूद है वो भी वही है जो आपके पास स्विंग की चीजें मौजूद है, लेकिन स्विंग की चीजें जरा ज्यादा ऑप्टिमाइज है, ज्यादा बेटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बजाय बाकी चीजों के हम स्विंग के कंट्रोल्स को ही हमने क्या कर रहा है, यूज कर, ठीक है। लेकिन विजुअल स्टूडियो के बाद जब आप जावा पे आएंगे तो आपको जावा थोड़ी किसी हद तक टफ लगेगी, वो बस चीज का आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, लेकिन इतनी टफ नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कभी हारना है तो आप चीजें इजीली कैच कर लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जब हम वो उसमें ड्रॉप डाउन को जब हम या कम्बो बॉक्स को जब हम बाइंड करते हैं C# के अंदर, तो हम दो प्रॉपर्टीज यूज करते थे, डॉट डिस्प्ले मेंबर और वैल्यू मेंबर। तो डिस्प्ले मेंबर में सिर्फ नेम का कॉलम शो करते थे, वैल्यू मेंबर पे हम आईडी का कॉलम दिखा देते थे। ये दो वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जावा के अंदर आपको पूरा क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, एक इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, फिर अपने कंस्ट्रक्टर के जरिए इनिशियलाइज करना है, फिर अपने गेटर सेटर बनाने हैं, फिर जाके आपने जब फॉर्म पे आएंगे तो जनरल आपने क्या करना है, एक क्लास बनानी है जेकम्बो बॉक्स की, उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा इस क्लास का, फिर उसमें दो आर्गुमेंट पास करें, ये तो जाके आपकी चीजें बाइंड होना शुरू होंगी। अभी ये सिर्फ बाइंड होगी, गेट करने का तरीका भी मैंने नहीं आपका डिस्कस किया, तो इसमें निस्बतन चीजें थोड़ी टफ है। एक रीजन ये है, और दूसरी रीजन ये है कि विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट भी आपको बहुत ज्यादा गाइड करता है, क्योंकि उसमें हर चीज की आपको हेल्प जल्दी मिलती है। यहाँ थोड़ी सी हेल्प आप अगर चेक करें तो उस लिहाज से थोड़ी लिमिटेड है। तो ये दो चीजें थोड़ी सी हमें तंग करेंगी। अगर आपने पहले जावा पढ़ी थी, बाद में C# पढ़ी होती, कल कॉल आई थी, मैं तो यही बात इनवर्ट के साथ आती, हेडफोन लगाए हुए थे, तो मैं उधर पे ठीक है। बात नहीं हो लेकिन आपने पहले, क्योंकि हमारा कोर्स का डिजाइन इस किस्म का है कि हमने C# या विजुअल प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी है, जावा की चीजें या मॉडर्न प्रोग्रामिंग बाद में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए चीजें आपको चेंज काफी नजर आएगी, ठीक है। तो जिन्होंने काम अभी प्रोजेक्ट का काफी हद तक कर लिया है, एक दो हैं जिन्होंने शायद यासिर अकारे से कंप्लीट कर लिया है, तो अगर वो आप जावा पे काम करेगा तो उसे थोड़ी डिफिकल्टी इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पैराडाइम बनाने के लिए भी कोडिंग करनी पड़ती है। C# ऐसा काम नहीं होता, तो ये मामूली सा इतना ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना टफ हो जाएगा, आप हैंडल नहीं कर सकते, आप हैंडल कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा सा कोडिंग का सहारा ज्यादा लेना पड़ेगा बजाय कंट्रोल के यार। तो अभी जरा इस काम को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास न्यू J फ्रेम है, तो ये हमारे पास J फ्रेम, इसके अंदर हमने इसे J फ्रेम फॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट कंट्रोल भी ड्रैग ड्रॉप करके इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। और जो कॉमन कंट्रोल है इन्हें हम जरा यूज कर लेते हैं। तो बटन सबसे ज्यादा कॉमन कंट्रोल है, ठीक है, सब बटन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। लेबल है कॉमन कंट्रोल, यूजर मार्क यूज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ जो होता है टेक्स्ट एरिया होता है और टेक्स्ट फील्ड होता है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया जो होता है वो जरा लेंथ और वेट दोनों लिहाज से आता है, टेक्स्ट फील्ड या सिर्फ आपकी रो के लिहाज से आता है, ठीक है। ये चीज आपके पास आ जाती है। टेक्स्ट एरिया यही होता है, इसमें जरा एरिया ज्यादा हो जाता है। इसी तरह आप अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास रेडियो बटन आ जाते हैं, ठीक है। ये रेडियो बटन 1 आ जाएगा और ये हमारे पास रेडियो बटन 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप चेक करें हमारे पास ये चेक बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। चेक बॉक्स 1 आ गया, चेक बॉक्स 2 आ गया। डिफरेंस वही है कि रेडियो बटन जितने भी उनमें से एक ही सिलेक्ट होता है, तो चेक बॉक्स आप ज्यादा सिलेक्ट करना चाहिए, ज्यादा सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है। ये कॉम्बो बॉक्स आपके पास आ जाता है, ठीक है। इस तरह पासवर्ड फील्ड भी एज इट इज है, सिर्फ आपके ऊपर डॉट आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट पेन को फिलहाल छोड़े। ट्री क्या है, वो ट्री डाटा स्ट्रक्चर टाइप की चीजें आती है। लिस्ट है, फिलहाल लिस्ट को हम छोड़ देते हैं। लिस्ट को छोड़ने की रीजन है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे ज्यादा कॉमन कंट्रोल्स हैं यूज होने वाले।
फिर आगे इसमें जे टेबल वगैरह भी है, वो जरा डेटाबेस के साथ आके हम ये टेबल वगैरह और ट्री हो गए, ये डेटाबेस से हम कनेक्टिविटी करेंगे तो इसको बाइंड कर दिया करेंगे, हम डाटा ग्रिड व्यू को बाइंड करते हैं, टेबल वगैरह को भी बाइंड हम करेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी इतने कॉमन कंट्रोल हमारे लिए काफी है। जैसा टेक्स्ट फील्ड यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया भी बिल्कुल वैसे ही यूज होगा, पासवर्ड फील्ड भी ऐसे यूज होगा। ठीक है, फॉर्मेटेड फील्ड भी आपके ऐसे यूज होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं तो साथ साथ ये ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, कोड चेक कर लेते हैं। देखिए कोड जब हम चेक करेंगे हमारे पास कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करी सिवाय कंस्ट्रक्टर के। ठीक है, उससे इननेट कंपोनेंट के अंदर अब आपके पास बाकी सारी चीजें आ गई होंगी। ठीक है, वेरिएबल के नेम ये आपके पास यहाँ साइड पे आ रहे हैं, ये मेन का फंक्शन है, ये बटन 1 है, ये जे चेक बॉक्स 1 है, जे चेक बॉक्स 2 है, कॉम्बो बॉक्स 1 है, जे लेवल 1, ये आपके पास नेम सारे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप नेम यहाँ से देख सकते हैं। डिजाइन और रिसोर्स हम यहाँ से देखेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये पैकेजेस पड़े हुए हैं, राइट साइड पे आपका पैलेट है। ठीक है, सी शार्प में आपका टूल बॉक्स होता है, और जावा में नेट बिजनेस से पैलेट कहते हैं। तो इसमें जो नाम असाइन करने का तरीका है, सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स को देख लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टेक्स्ट आता है, यानी आपके टेक्स्ट को क्या करना है, चेंज करना चाह रहे हैं, ये वही टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है जो यूजर को दिखाने के काम आती है, इसको आप खत्म कर दें। ठीक है, इसका लेंथ जो है थोड़ी सी आप यूं खुद इंक्रीज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसका हमने टेक्स्ट सेट किया। अब आज के बटन पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट है, तो आप यहाँ टेक्स्ट खुद एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ, सबमिट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह रेडियो बटन का है, एडिट टेक्स्ट कर तो यहाँ ही आपके पास आ जाएगा। लेट्स सो मैं से कहता हूँ ये मेल का नाम है। ठीक है, और यहाँ के इस रेडियो बटन को आप क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फीमेल का नाम इसे हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह चेक बॉक्स का है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपने देखी। ठीक है, लेट्स सो एजुकेशन है, तो हम क्या देते हैं, आईसीएस है, आईसीएस के बाद चले बीसीएस होता है, लेकिन डायरेक्ट हम या बीएससी है या एमसीएस जो भी आप देना चाहते हैं, फिलहाल कॉन्सेप्ट ही हम देखते हैं ना, अभी रियल लाइफ में हम नहीं जा रहे, तो लेट्स सो हम यहाँ एमसीएस कह देते हैं। ठीक है, ये आगे लेवल पे आ जाए, तो यहाँ आ जाए तो आपका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, ये तो वो थे जो आपने सिंगल वैल्यू थे। अब जरा आ जाते हैं कॉम्बो बॉक्स में, मल्टीपल वैल्यू हैंडल करता है, तो यहाँ टेक्स्ट की चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जब आप जाएंगे तो यहाँ एक आपके पास होता है प्रॉपर्टी में मॉडल, ये मॉडल है, तो मॉडल में सेपरेटेड बाय कॉमा आप जो चीज करेंगे वो आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ कहते हैं आईसीएस कह दें सेपरेटेड बाय कॉमा, फिर मैं यहाँ कह दूँ बीसीएस कह दें सेपरेटेड बाय कॉमा, एमसीएस कह दें, तो कॉमा के आप सेपरेट कर दो, ये चीजें बाइंडेबल होके आ जाएंगी, बिल्कुल बाइंड होके आ जाएंगी। तो ठीक है, आईसीएस बीसीएस और एमसीएस की है, तो आप इसे क्लोज कर दें, तो अब ये देखते हैं आईसीएस आ रहा है, बाकी चीजें हम क्लिक करेंगे तो नीचे बाइंड होके आ जाती है। लिस्ट बॉक्स मैं इसलिए भी बाइंड नहीं कर रहा, लिस्ट बॉक्स के लिए हमें एक दो क्लासेस और हैं, पहले हमें डाटा उन क्लासेस को पास करना पड़ेगा, उन क्लासेस से हमें लिस्ट को डाटा पास करना पड़ेगा, डायरेक्ट पास नहीं हुआ करेगा, इनडायरेक्ट पास हुआ करेगा, इसलिए कुछ चीजें मैं भी जानबूझ के स्किप कर, जिनमें से एक लिस्ट शामिल है, जिसमें से एक टेबल शामिल है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं भी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब जरा आप चीज चेक कीजिएगा, मेरे पास कोड में पीछे बैकएंड पे कोई चीज नहीं थी। ठीक है, सिवाय कंस्ट्रक्टर और नेम कंपोनेंट के अंदर। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ मैं फॉर्म पे डबल क्लिक करता हूँ, फॉर्म का इवेंट नहीं बनता। अब देखिए फॉर्म पे जहां मर्जी आप क्लिक करें, फॉर्म का इवेंट नहीं बनता। ठीक है, जो मर्जी कर लें, अलबत्ता किसी भी कंट्रोल पे मैं क्लिक करूंगा उसका इवेंट बनता है। फॉर एग्जांपल बटन है, सॉरी अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट चेंज किया है, मैंने ऑब्जेक्ट नाम नहीं दिया, ऑब्जेक्ट के नाम मुझे देने चाहिए। क्यों, कोडिंग में जो नेम होते हैं वो कोडिंग में यूज होते हैं, जो टेक्स्ट है वो यूजर की विजिबिलिटी के लिए होता है। अभी हम नेम पे राइट क्लिक करते हैं तो चेंज वेरिएबल नेम है, तो इसका नाम मैं कह देता हूँ LBL नेम कहता हूँ, यानी लेबल के लिए LBL, वही हमारी कन्वेंशन है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम कहते हैं चेंज वेरिएबल नेम, TXT हम कहते हैं नेम। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा, राइट क्लिक करें, चेंज वेरिएबल नेम आ जाए, CMB हम कहते हैं एजुकेशन है। ठीक है, EDU। इससे बटन है, चेंज वेरिएबल नेम कर लें, BTN सबमिट का नाम दे देते हैं।
ये नाम इसलिए हम ऐसे देते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है। जैसे हम पहले देखते हैं, अब ये रेडियो बटन वाला है तो हम इसे RADIO रेडियो मेल कह देते हैं, ठीक है। इसे हमने क्या करना है, रेडियो फीमेल कह देते हैं। तो आपने इसका नाम देने होते हैं ताकि कोडिंग में यूज हो, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं, तो यहाँ CH के हम क्या देते हैं, ICS कह देते हैं ताकि आपकी चीजें ये याद रहें। जैसे हम यहाँ कहते हैं CH के हम क्या देते हैं, MCS कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल नेम दे दिए, जो वेरिएबल नेम ये कोडिंग में यूज होते हैं, और जो हमारे पास है टेक्स्ट है वो सिर्फ यूजर की विजिबिलिटी के लिए करते हैं, उसके रीडेबल के लिए करते हैं, ठीक है। अब हम जरा सोर्स पे आ जाते हैं, लेकिन सोर्स पे आप देखिए कोड हमारे पास कोई जनरेटिव आप बटन पे डबल क्लिक करते हैं। अब आप चेक कीजिएगा कि हमारे पास बटन की चीजें आ गई, प्राइवेट है, वाइड है, BTN सबमिट के नाम से, ठीक है। ये BTN सबमिट नाम है। तो आगे से साथ जोड़ दिए एक्शन परफॉर्म। एक्शन परफॉर्म से मुराद क्या है, इवेंट। तो इवेंट फंक्शन के साथ से बाइंड किया है, यानी इस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास हो रहा है एक्शन इवेंट टाइप का। जावा है .awt है, जावा का फोल्डर है, इसमें AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट का फोल्डर है, इसके अंदर इवेंट का फोल्डर है, उसके अंदर एक्शन इवेंट की क्लास है, और ये पेरेंट क्लास है तमाम इवेंट्स की। तो आप ये पेरेंट क्लास इवेंट यूज करके तमाम इवेंट्स आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग में ला सकते हैं। और आगे इसका जो रेफरेंस वेरिएबल बना वो EBT के नाम से बना, ठीक है। अब आप चेक कीजिएगा, ये हमारे पास ऊपर पैकेज का नाम आया हुआ है। अच्छा, मॉर्निंग की स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, उधर अब ठीक नहीं करते कि ठीक करेंगे, धागे का चेंजिंग लानी पड़ेगी। जे फ्रेम ऐसी क्लास एक्सटेंड हो रही है और वो हमारे पास मेन तक चीजें आ रही है। और ये देखिए रेफरेंस वेरिएबल हमारे पास आ गए, तो इसमें हमारे पास, अब चेक करें नीचे रेफरेंस वेरिएबल ये बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जे बटन है, जावा ने बटन को सिर्फ जे बटन कहा हुआ है, चेक बॉक्स को जे चेक बॉक्स कहा हुआ है, ठीक है, सिर्फ जे साथ उन्हें लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बटन सबमिट वही नाम है, चेक बॉक्स के नाम ये वही है जो मैंने रखे थे, लेकिन कॉम्बो बॉक्स जो है वो कोई सादा चीज नहीं है, कोई अजीब सी चीज है, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। लेबल है, ये लेबल की क्लास है। रेडियो है, रेडियो का रेफरेंस वेरिएबल, रेडियो बटन का दूसरा रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। इसको मेल का कैपिटल कह देते हैं, ऐसे यहाँ चेंज नहीं करते दे रहा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। फिर आगे आती है टेक्स्ट TXT, आपके पास आ जाता है नेम, आ जाता है टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। अब ये कम्बो बॉक्स है, ये जो कंट्रोल है ये सादा कंट्रोल इस वजह से नहीं है, ये क्लास का नाम है। क्लास के नाम के साथ जब भी एंगुलर ब्रैकेट्स आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये जेनेरिक्स है, ठीक है। क्लास के नाम के साथ जब भी आर्गुमेंट आ जाता है, क्लास के नाम के साथ आर्गुमेंट एंगुलर ब्रैकेट के साथ आते हैं, फंक्शन के साथ आर्गुमेंट वो छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस के साथ आते हैं, तो वहां वो आर्गुमेंट कहलाते हैं। फंक्शन के साथ जब आते हैं, क्लास के साथ जब एक चीज पास करें तो इसे हम जेनेरिक्स कहते हैं। जेनेरिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी ऐसी डाटा टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगी। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें यहाँ मौजूद है। अब आपने सबसे पहले काम क्या करना है, हमारे पास, ठीक है, ये चीजें हमारे पास मौजूद है। इवेंट यहाँ बन रहे हैं, ये जगह टू डू एड, ठीक है, योर हैंडलिंग कोड है, ठीक है, हमने कोड यहाँ एंटर करना है। याद रखिएगा C# के अंदर प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती, गेट और सेट के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो हर फंक्शन के साथ गेट और सेट लगा हुआ है, आप यूज करेंगे, आप चीजें यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं भी इसे रन करता हूँ, ठीक है, ये फॉर्म को रन कर लिया है, तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या ये फॉर्म रन करना चाह रहे हैं, ये वाला इसलिए पूछ रहा है क्योंकि दो क्लासेस, एक मैंने डिलीट कर दिया है, तो मैं कंपाइल करूंगा तो उसमें चेंजिंग आएगी ना, तो मैंने कहा ये वाला फंक्शन आप रन करना है, तो ये रन कर दे, ठीक है। रनिंग फॉर्म में अभी मेरे पास अब ये रन हो जाता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जावा का फॉर्म आ जाएगा। ये मेरे पास फॉर्म आ गया, यहाँ मैंने एंट्री करनी है, जो मैं एंट्री करूंगा वो यहाँ एंट्री होगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ एंट्री कर लेंगे। ये देखिए मेरे पास ICS, BCS और MCS आ गया है, जो मॉडल मैंने सेट किया है। ये सबमिट का बटन आ गया है, कोई काम नहीं हो रहा,
ये मेरे पास चेक बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस दोनों भी सिलेक्ट हो जाते हैं, एक भी सिलेक्ट हो कोई भी ना करें तब भी। अब मसला यहाँ है कि रेडियो बटन दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि रेडियो बटन की प्रॉपर्टी है कि वो सिलेक्ट होता है, इसको भी हमने मैनेज करना है भी कि दोनों ना सिलेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि मीनिंग ही नहीं रहेगा। ठीक है, मेल भी सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक होगी बात। तो इस तरह भी हमने बटन का इवेंट गेट किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं, अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट करनी है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, TXT नेम है, ठीक है। जिस कंट्रोल का नाम देंगे, नाम डॉट आप करेंगे ना तो गेट टेक्स्ट होता है और सेट टेक्स्ट दो फंक्शन। गेट टेक्स्ट होगा यहाँ, ये डायरेक्टली फंक्शन आप यूज करते हैं, इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी, इससे उसका कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये गेट है, इसकी हमेशा रिटर्न टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो अब ये गेट कर लेंगे, किसमें, स्ट्रिंग में गेट कर लेते हैं। स्ट्रिंग में गेट कर लिए, लेट्स उसका नाम हम स्मॉल नेम दे देते हैं। तो नेम में क्या आ जाएगा, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स पे लिखी है वो वैल्यू आपके पास नेम में आ जाएगी, ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये मैंने लेट्स वो लेबल पे दिखाना है, तो लेबल का नाम क्या है, LBL, ठीक है। लेबल पर दिखाना है तो लेबल का ही नाम यूज करना पड़ेगा, LBL नेम है। डॉट क्या करूंगा, सेट टेक्स्ट है, ठीक है, सेट है, टेक्स्ट है, आगे आर्गुमेंट लेता है, जो आर्गुमेंट देंगे ये वही चीज कर देगा, सेट कर देगा। ये जो भी आप कंट्रोल आपके इस पे काम करना है वो नेम लिए गेट टेक्स्ट करेंगे तो चीजें गेट हो जाएंगी। और गेट हमेशा राइट साइड करता है, सेट जो है विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या आता है। आज चीजें गेट का होंगी, टेक्स्ट बॉक्स से गेट होंगी, वेरिएबल को मिल जाएंगे स्ट्रिंग टाइप के, और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जो है भाई ये लेबल पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब एक सामने रन कर लेता हूँ, देखिएगा यही काम हो रहा है, सेम वही पैराडाइम है जो हमने C# में फॉलो किया है, ठीक है। ये वाकई सामने विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स हम यहाँ टेस्ट लिख लेते हैं, सबमिट करते हैं, तो लेबल पे देखिए हमारे पास क्या क्या टेस्ट आ गए, सेम वही पैराडाइम है ये, बल्कि गेट सेट क्लास से ज्यादा आसान है, ठीक होगी बात। अब यही चीज आप बटन पे दिखाना चाहते हैं, हालांकि बटन पे तो हम लिखते नहीं है, लेकिन BTN है हमारे पास सबमिट के नाम से, S कैपिटल है, BTN सबमिट है। डॉट सेट टेक्स्ट करें तो टेक्स्ट आपका इस पे भी सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट टेक्स्ट करेंगे, नेम इस पे आप सेट करेंगे तो नेम यहाँ भी सेट हो जाएगा। रन कर लेते हैं इसे, बिल्कुल वही चीज है जो आपने C# में की है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फॉर्म, ठीक है। लेट्स टेस्ट है, सबमिट करते हैं, तो देखिए बटन के भी नाम भी टेस्ट हो गया है, लेबल पे भी टेस्ट आ गया, ठीक है। ये आसान काम है, ठीक हो गया काम। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, वो काम क्या है, वो काम ये है कि हमारे पास जो फॉर्म डिजाइन है इसमें लेबल और बटन और टेक्स्ट का काम ऐसे ही होगा जैसे आपने भी देखा है, ठीक है। अब मैंने कॉम्बो बॉक्स पे काम करना है। कॉम्बो बॉक्स हमने वही जो हमने C# में बात सेट की हुई थी कि पहले से वैल्यू बाइंड होगी तो फॉर्म लोड के पीछे आएगा, बिल्कुल ऐसे ही बात है, पहले से वैल्यू बाइंड हुई है तो ये कंस्ट्रक्टर के कोडिंग में आएगा। जी हाँ बोलो, हाँ चला, आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर मैं ये कह रहा था कि 4 मिनट रह गए हैं, क्लास दोबारा रीस्टार्ट कर लें। चले 4 मिनट में हमारी ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, ये क्या कहते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये कॉम्बो बॉक्स का नाम है, कॉम्बो बॉक्स भी पहले से ही बाइंड होना चाहिए। तो अब मुझे पहले क्या करना चाहिए, पहले तो जाके मैं प्रॉपर्टीज में जाके से एम्प्टी तो करूँ ना मॉडल को कि मैं ये वैल्यू यहाँ नहीं देना चाह रहा, से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये खाली हो गया, ठीक है। ये जो मैंने स्टैटिक तरीके से बाइंड किया था हम इसे ऐसे बाइंड नहीं करते, ठीक है। आपने क्या करना होता है, राइट क्लिक करें, इस तरह आ जाए, या इवेंट्स वगैरह बनाना चाहते हैं इस तरह करें, लेकिन अभी हम सोर्स कोड के लिए जाते हैं, सोर्स कोड में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ कंस्ट्रक्टर कहाँ है, ये मौजूद है कंस्ट्रक्टर। इनिट कंपोनेंट के बाद हम क्या करते हैं, CMB, इसका नाम CMB था, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, EDU नाम था, ठीक है, एजुकेशन, ये वाला, ये कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। यहाँ आप यूज करते हैं डॉट ऐड होगा, हमारे पास ऐड का फंक्शन होगा। अब ऐड, ये अपने ऐड यूज नहीं करना, ऐड आइटम का फंक्शन यूज करना है, ठीक है। दो डिफरेंट फंक्शन होंगे, ऐड आइटम, ठीक है, ये ऐड आइटम ये वाला, ठीक है। अंदर आपको स्ट्रिंग देनी है,
तो स्ट्रिंग देंगे आप यहाँ डबल कोट्स का जो भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लें। वो डॉट आइटम्स डॉट ऐड होता था यहाँ ऐड आइटम में। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ आईसीएस कह देते हैं, यहाँ बीसीएस कह देते हैं, यहाँ ठीक है एमसीएस कह देते हैं। अब बाइंड करेंगे, देखिएगा आपके पास ये स्ट्रिंग बाइंड हो चुकी होगी। और वैसे बाय द वे हम ये बाइंड करेंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है, अब ये देखिए आईसीएस और बीएस और एमसीएस आपके पास बाइंड होगी। ठीक है, जो भी आप गेट करना चाहिए गेट कर सकते हैं। अब मैंने काम क्या करना है, मैंने इसे वैल्यू गेट की है, सेट कर दिया सॉरी। अब मैंने वैल्यू से गेट करनी है, तो वैल्यू गेट कैसे करूंगा, से बटन के इवेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने वैल्यू कैसे गेट करनी होगी, CMBI का नाम, इसका नाम यही है। ठीक है, डॉट गेट सिलेक्टेड, गेट से सीधे गेट से स्टार्ट होगी गेट करने के लिए। तो यहाँ मेरे पास होगा गेट सिलेक्टेड आइटम ये। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो आपने क्या करना है, डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, ये चीज अब आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो आपने किस पे स्टोर करानी है, स्ट्रिंग में स्टोर कराते हैं। लेट्स सपोज स्ट्रिंग का नाम हम एक्स रखते हैं, किसी स्टोर करा देते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ आ गई, एक्स के अंदर वैल्यू आ गई। अब ये हम लेबल पे जाके शो कर देते हैं, LBL नेम आ जाता है। ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तला बोलो अब इसमें एक्स की वैल्यू शो कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, जो आपने सर कम्बो इसमें बॉक्सेस डॉट वो वैल्यू सिलेक्टेड आइटम में इंट का भी था, इंट से क्या होता है? वो इंट और चीज है, मैं आपको बताता हूँ। ये रन कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये लेबल नेम पे हमारे पास टेक्स्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सो BSC सिलेक्ट कर लिया है, सबमिट करते हैं। देखिए BSC यहाँ हमारे पास लेबल पे आ गया, ये हमने आइटम गेट कर लिया। तो गेट करने के लिए गेट लगाएंगे, तो आपके पास सारे गेट के फंक्शन आते हैं। इन्होंने आसान काम किया हुआ है। अब आप कह रहे थे कि यहाँ हम डॉट करते हैं तो आ जाता है गेट सिलेक्टेड, वो इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स है, इंडेक्स इंटीजर रिटर्न करते हैं। हम इंडेक्स गेट नहीं करते, हम सिलेक्टेड आइटम ही गेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मैं बात को रोकता हूँ। ठीक है, फिर अभी नया सेशन अभी ज्वाइन करें, फिर जरा हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, The re- हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ करना है, क्यों नहीं करना, क्या हो गया? अच्छा किसी का क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। This meeting is being recorded. ठीक है, तो आप इसी टाइम गेट करते हैं तो गेट हो जाएगा, जिस कंट्रोल से गेट एक्स लगाए तो गेट एक्स राइट साइड पे आएगा। जी बोले सर यहाँ पे हमारी जो आउटपुट आ रही है वो वहीं पे लेबल्स पे आ रही है, बटन्स पे आ रही है, तो हम ऐसा काम भी करेंगे जैसे हमारे विजुअल स्टूडियो में होता था कि अलग स्क्रीन पे हमारा आउटपुट शो होता था, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा? नहीं, यहाँ भी हम ऐसे करेंगे। अभी स्टार्ट में तो हम इसे ऐसे करें, वैसे उसी तरह ही होगा। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल हम करेंगे उसका। तो ये भी थोड़ा सा सिंटैक्स थोड़ा सा नया, बाकी देखने पैराडाइम बिल्कुल वैसा ही है, बैकएंड पे लॉजिक वैसे ही है। ठीक होगी बात। तो ये हमने कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या किया है, डॉट गेट टेक्स्ट होता है। कॉम्बो बॉक्स के लिए हमने क्या किया, डॉट कंस्ट्रक्टर के बैकएंड पे इनिट कंपोनेंट के बाद हमने क्या लिखा है, डॉट ऐड आइटम, जो भी इसका कॉम्बो का नाम डॉट ऐड आइटम था, इतनी बात की है।
और गेट के लिए गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं। तो ये दो कंट्रोल हो गए हमारे पास। इसके बाद हमने तीसरा कंट्रोल ये रेडियो बटन और ये चेक बॉक्स देख लेते हैं। तो चेक बॉक्स तो सीधे सीधे से आपने क्या करना है, इफ, ठीक है, CHK, ठीक है, डॉट, अब यहाँ चेक्ड नहीं होता, CHK मैंने क्या नाम रखा था इसका, CHK ICS है, ठीक है, ICS डॉट, यहाँ चेक्ड नहीं होगा, यहाँ इज सिलेक्टेड होगा, इज सिलेक्टेड, ठीक है, इक्वल टू ट्रू करते हैं आप, तो क्या होगा, और फिर आपने क्या करना है, दूसरा भी इंडिपेंडेंट इफ से हैंडल होते हैं। चेक बॉक्सेस हमेशा कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट इफ से हैंडल होंगे। CHK दूसरा क्या था हमारे पास, MCS था, डॉट इज सिलेक्टेड, ठीक है। ये चंद ही बातें इसमें कम बातें एज कम्पेयर टू सी का, इक्वल टू ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या कह देंगे, लेट्स सो हमने स्ट्रिंग x वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो यहाँ x वेरिएबल को यूज कर लेते हैं। इक्वल टू, अब मैंने वैल्यू कैसे लूंगा, चेक बॉक्स के, चेक बॉक्स का नाम ले लिया, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। ये जो चीज होगी गेट टेक्स्ट होके हमारे पास किस में आ जाएगी, x में आ जाएगी, और यहाँ क्या होगा, यही चीज लाइन आ जाएगी। चेक बॉक्सेस तो ऐसे हैंडल होते हैं। चेक बॉक्सेस के जो मैंने सेट किया हुआ है ना, वो यहाँ किया हुआ है, देखें, ICS और MCS यहाँ सेट कर, यहाँ सिर्फ गेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ x को मैं कर देता हूँ नल, ठीक है, ताकि x की वैल्यू हमें पता लगे कि चेंज हो रही है। तो x मैंने नल कर दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू x में आ जाएगी। तो ये x वैल्यू अब मैं क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ। तो आप J ऑप्शन पेन में भी दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, J ऑप्शन पेन डॉट, ठीक है, डॉट शो इनपुट डायलॉग, शो इनपुट डायलॉग। अच्छा, अब इसमें आप कंपोनेंट आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं कि किस कंपोनेंट में दिखाना चाह, लेकिन फिलहाल हम यहाँ ना लिख कर और यहाँ हम x की वैल्यू दिखाना चाह, ठीक है, x है स्ट्रिंग। तो अब ये x ऐसे नहीं आएगा, x कंकैटिनेशन साथ ऐसे आएगा। अगर पहला चेक हुआ तो नल प्लस वो मेल आ जाएगा, तो नल कुछ भी होता मेल ही आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी, एजुकेशन है, ICS और MCS है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन दोनों एक बंदे ने की होती हैं सिलेक्ट। तो अगर दोनों सेलेक्ट करेंगे तो ICS MCS दोनों आ जाएंगे, अगर सिर्फ MCS सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। तो हम यहाँ रन करके देख लेते हैं। तो चेक बॉक्स से देखें गेट टेक्स्ट, ये आसान काम है एज कम्पेयर टू शीशा। तो ये अब आपको यकीनन स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसा करें, अब मैंने MCS और ICS दोनों सेलेक्ट कर लिया, मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए ये दोनों आ रही हैं वैल्यूज। सॉरी, शो मैसेज डायलॉग कर रहा था मैंने, इनपुट डायलॉग यूज कर लिया, यहाँ से आप मेरे से इनपुट भी मांग रहे, ठीक है, शो मैसेज डायलॉग यूज कर रहा था। लेकिन देखिए नल भी आ रहा है, MCS भी, ICS और ICS दो दफा आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, यहाँ MCS होना चाहिए, ठीक है। तो शो मैसेज डायलॉग आएगा, इनपुट डायलॉग नहीं, मैसेज डायलॉग, ठीक है। अभी देखिए ICS और मैं MCS दोनों सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखिए नल, ICS और MCS दोनों आ रहे हैं। तो अब नल को हटाना चाहिए तो हटा भी, ऐसा वो उतना इशू नहीं है, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अगर आप एक वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक वैल्यू सेलेक्ट करके ये सबमिट कर दें, अब MCS आ गया नल के साथ। अगर सिर्फ ICS सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसको खत्म कर दें, ठीक है, सिर्फ ICS आ गया। अगर दोनों सेलेक्ट ना करें तो नल आ जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। सर रिजल्ट शो नहीं होगा, नल है ना, ठीक है, नल ऐसे से शो नहीं हो रहा ये, क्योंकि मैं कोई भी चेक नहीं किया और यहाँ बटन क्लिक कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम रेडियो बटन में आएगा। अभी अब रेडियो बटन तक काम करते हैं, फिर मैंने जरा जाना है एक जगह, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा काम कर लेंगे। अब हमने काम क्या करना है, लास्ट काम करते हैं आज का, रेडियो बटन। रेडियो बटन देखिए दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं, तो रेडियो बटन हैंडल इसी तरह होंगे, इफ और एल्स इफ के जरिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ इफ रेडियो मेल था, ठीक है, डॉट इज सिलेक्टेड यूज होगा, इज सिलेक्टेड, ठीक है, इज सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू कह देते हैं, तो क्या हो, वैल्यू शो जाए। अब यहाँ एल्स इफ लगाऊंगा, एल्स इफ, ठीक है, अदरवाइज रेडियो फीमेल इज सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू होगा। तो हमने क्या काम करना है, तो ये दोनों भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये मेरे पास रेडियो यहाँ मेल है, तो यहाँ एफ आ जाएगा, तो ये फीमेल वाला यहाँ ए आ जाएगा रेडियो। ठीक है, तो रेडियो फीमेल, ये क्या क्यों सर सर FEMALE अपना। हाँ ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसी तरह लेट्स यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स बी है, बी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम इसे नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बी में वैल्यू आप देना चाहे तो दे सकते हैं। बी इक्वल टू अब क्या होगा, यहाँ भी बी इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ वही होगा रेडियो मेल डॉट गेट टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो उसकी जो भी टेक्स्ट है वो गेट हो जाएगा। तो दूसरा रेडियो फीमेल का है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गेट होके इसमें अब आप शो कराना चाहे तो शो हो सकती हैं वैल्यूज। ठीक है, गेट हो जाएंगी, बी में आ जाएगी। अब बी की वैल्यू आप असाइन करना चाहें तो वही हम जी ऑप्शन पेन वाली चीज यूज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ बी को दिखा देते हैं। ठीक है, रन कर देते हैं अब हम यहाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगा कि ये दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं, मुसीबत ये है। लेकिन आया मेल है, फिर भी सिलेक्ट करूं, अब मेल आ जाएगा। इसे सिलेक्ट कर देता हूं, इसे अनचेक करके इसे चेक करता हूं, अब ये फीमेल आ जाएगा। लेकिन दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं, मुझे दोनों सिलेक्ट नहीं करने। ये भी आज की लास्ट बात करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बात। तो आपने इसके लिए काम क्या करना है, हालांकि हैंडल आपने इसी तरह ही करना है। तो आपने काम क्या करना है कि हाँ फंक्शन बनाना है प्राइवेट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा void, यहाँ बना लेते हैं ग्रुप के नाम से। ये मैंने अपना ही नाम दे दिया। ठीक है, ग्रुप का नाम मैंने खुद दिया, कोई बिल्ट इन नहीं है। तो यहाँ मुझे क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी बटन ग्रुप। बटन ग्रुप की होती है मेरे ख्याल से, ग्रुप बटन की होती है, दोनों में से कोई एक नाम होगा। इसका नाम हम BG रख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू न्यू। अब ग्रुप बटन है या बटन ग्रुप, दोनों के नाम से कोई एक नाम है, कौन सा देख लेते हैं। मेरे ख्याल से बटन ग्रुप ही है, हाँ बटन ग्रुप ही है। तो इसे इंपोर्ट कर लें, तो बटन ग्रुप की क्लास है। अब आपने क्या करना है, BG डॉट ऐड कर दें। ठीक है, ऐड आपने किसे करना है, बटन को ऐड करना है। कौन से बटन को ऐड करना है, रेडियो। ठीक है, मेल, सिर्फ बटन का नाम ऐड करना है। इससे आपने क्या करना है, दूसरा इसे कॉपी कर लें, तो यहाँ आ जाएगा ऐड, यहाँ क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। ठीक होगी बात, ठीक है, कैपिटल था इसमें। अब ये दोनों बटन हमने बटन ग्रुप कर दिए हैं। बटन ग्रुप की क्लास उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, दोनों बटन को ऐड कर, सिर्फ नाम देना है, बटन के नाम देने। अब ये दोनों बटन एक ग्रुप बन गए हैं। अब देखिएगा दोनों में से एक सिलेक्ट होगा। सॉरी, ये मैंने कॉल किया ही नहीं कंस्ट्रक्टर के पीछे, तो प्रॉब्लम होगा। तो ग्रुप के बटन को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। इसे कॉल कहाँ करना है, इनिट कंपोनेंट के बाद। किधर गया इनिट कंपोनेंट, यहाँ इनिट कंपोनेंट के बाद यहाँ आपने क्या करना है, कॉल कर लें। ठीक है, अब जरा इसके रन कर लेते हैं। अब देखिए दोनों में से रेडियो बटन में से एक रेडियो बटन ही सिलेक्ट होगा। ये आपका स्क्रीन आ गई होगी। ठीक है, ये मेल सिलेक्ट किया, अब फीमेल सिलेक्ट करूंगा, देखिए मेल अनचेक हो गया। ठीक है, दो से कोई एक सिलेक्ट होगा, जो भी सिलेक्ट होगा आप सबमिट करेंगे, वो चीज आपको विजिबल हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो फिलहाल बात को मैं यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी हॉस्पिटल जाना है, एक दो काम है मेरे वहाँ। ठीक है, तो हम जो है बाकी काम ना इंशाल्लाह थर्सडे को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कोड मैं भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, ताकि कोड तो आप लोग स्टडी करें ना। तो सर हमें ये .NET या हम लोगों ने दूसरा The recording has stopped. उसमें हमें ये ग्रुप वाला नहीं ऐड करना पड़ता था, इसमें करना पड़ता है। नहीं, उसमें नहीं करता, इस पे करना पड़ता है। सही है। ठीक है, तो ये मैं आपको फाइल कोड वाली भी सेंड कर देता हूँ, ताकि कोड तो आपका सभी मौजूद हो ना, अगर काम करना चाहें तो। यहाँ ये न्यू लिंक किधर सेंड करेंगे, कैनवस पे? ये मैं चैट में आपको सब कुछ सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये कोड आपने लाजमी रीड करना है, ताकि अगली क्लास में
हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करें, ठीक है? सही सर। सर तो ये सीक्वल से भी काम करेंगे हम लोग जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो? जी जी बिल्कुल। सर यस, सर यही पूछ। ये मैं आपको फाइल सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? ये कंप्यूटर आ गया, न्यू लिंक के नाम से है। ये आपको मिल गई होगी न्यू फाइल, ठीक है? सबको तो कोड मैंने सारे इसी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? तो एक बार रीड लाजमी कर लीजिएगा ताकि कोड तो भी आपके पास हो ना। इसमें जो बीच में ये जो पोर्शन आपको मैं स्क्रीन आपको शेयर हो रही है मेरी, नो वो सर। सर ठीक है? अब हो इसमें जो है ना हमारे पास ये कोड इररेलेवेंट है, ये आप निकाल दीजिएगा बेशक। ये जो है ना ये हमारे पास यहाँ जो आ रहा है कोड आपको मैं दिखाता हूँ, इनिट कंपोनेंट वाला, ठीक है? ये बेशक आप बीच में से निकाल दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करें, ये सरप्रेस वार्निंग से लेके ना यहाँ नीचे तक आ जाए। ये नीचे हमारे लिए अभी कोड रीडेबल के लिए, आप ये आपके पढ़ने के लिए, ठीक है? ये रेलेवेंट नहीं है हमारा, यहाँ तक करके खत्म कर देते, ठीक है? ये बाकी रेलेवेंट कोड है। इसमें से भी बटन ग्रुप है, इसको भी आप खत्म करना चाहें तो इसको भी खत्म कर दें, ठीक है? ये चीजें ये भी खत्म कर दें, ये भी एंड कर दें, तो ये आपका कोड जो बढ़ जाएगा। मैं इससे अगेन रीसेंड करता हूँ, अगर इजीली हो गया तो ये आपकी सारी कोडिंग बच जाती है, ठीक है? तो नीचे मैन का फंक्शन ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नेटबीन्स खुद करता रहता है, ठीक है? अब ये देखता हूँ कि ये फाइल का जो कोड है ये सारा हमारा रीडेबल है, तो ये सारा देखता हूँ ये सेंड कर लेता है कंप्लीट कोड या नहीं। नहीं तो आपको ये फाइल दोबारा सेंड कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ आ जाते हैं चैट में, कोड में देखता हूँ अगर सारा सेंड हो गया, नहीं सारा सेंड नहीं होगा। फाइल में आ जाते हैं, तो ये फाइल आ गया, कंप्यूटर में से आ गया, न्यू लिंक आ जाएगा, ठीक है? ये न्यू लिंक है। तो ये जो भी मैंने नई लिंक वाली अब सेंड की है ना, ये आपको मिल गई होगी, ठीक है? सेंड सक्सेसफुली है। तो ये वाला एक बार रीड कर लीजिएगा आप, ठीक है? ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर प्रैक्टिस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। नो प्रॉब्लम, शॉर्ट सेंड करने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो ये आपने चीजें देखनी है, स्टिल अगर किसी क्वेश्चन हुआ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में काम थोड़ा ज्यादा करें तो आप जरा टाइम से आ जाएगा, ठीक है? एग्जैक्ट हमारी क्लास होती है शायद 8:30 बजे, तो आपने एग्जैक्ट 8:30 बजे इंशाल्लाह से अपने आज में काम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।